अब जो हुकूमत साजी का मरहला शुरू हो चुका है, तहरीक इंसाफ इस मरहले में कहाँ खड़ी है? जाहिर है अभी आपकी कोशिश पहले होगी कि आपकी मखसूस नशिस्तें आ जाएं, फिर आप अपनी हुकूमत बनाने की कोशिश करें, लेकिन ज़ाहिर मखसूस नशिस्तें जो बज़ाहिर लग रहा है कि आपको शायद ना मिल पाए। थैंक यू समर। देखिए, 2-3 असूली फैसले किए गए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। एक तो आज आपने जिक्र किया गौर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वहां मैं बैठा हुआ था, तो उसमें तकरीबन 60 के करीब सीटें हैं जो नेशनल असेंबली की वो कंटेस्टेड हैं हमारे नजदीक। इनमें से कुछ सीटों के ऊपर 22 या 23 सीटों के ऊपर फॉर्म 45 हमें दे दिया गया था, लेकिन वही उसी किस्म का फॉर्म 41 जो है वो कुछ और लोगों को भी दिया गया है रात के अंधेरे में। इसके अलावा कुछ तकरीबन 40 के करीब जो नशिस्तें हैं वहां रॉन्गली जो जीतने वाले थे उनको हारना वाला बना दिया गया और हारने वाले जो थे उनको जीतने वाला बना दिया गया। ये तकरीबन 60 के करीब जो हैं वो कंटेस्टेड सीटें हैं। हमने फैसला किया है कि जी इसके ऊपर हमने कानूनी जद्दोजहद करनी है। हम इनको पिटिशंस जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में लेके जाएंगे, उसके बाद अगर जाना पड़ा तो हम हायर जुडिशरी में भी जाएंगे। तो सबसे पहले तो ऑल्दो हम इस वक्त भी सेंटर में लीडिंग पार्टी हैं, लेकिन जब ये सीटें हमारे पास शामिल होगी तो हम अपने सर ये जो 100 इंडिपेंडेंट अब तक मुंतखब हुए उनमें से तहरीक इंसाफ बैठ कितने हैं? 100 में से 100 में से जी 93 जो हैं वो हमारी सपोर्ट के साथ इलेक्ट हुए हैं। बाकी 7 या 8 जो हैं वो एक्चुअली इंडिपेंडेंट है। वो भी देखना है कि वो किनको ज्वाइन करेंगे, वो हमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। उनमें से 2-3 जो हैं वो नून लीग को उन्होंने ज्वाइन करने का ऐलान कर भी लिया। वो PMLN के नाराज थे, इंडिपेंडेंट लड़े, इलेक्शन जीत किया, लेकिन 93 आप कंफर्म कर रहे हैं कि वो आपके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ड इंडिपेंडेंट से। तो सर ये जो ज़ाहिर अभी कोशिश है आपकी मखसूस नशिस्तें हासिल करने की, उसके लिए क्या लाएमल है? एक खबर आई पहले उड़ती उड़ती के तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी के साथ भी रब्ता किया है कि आप जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद करके उस कोटा से आप फिर ले लें रिजर्व सीट्स। आपकी पहले MWM से बातचीत भी चल रही है, मुस्लिम लीग ज़ियाद जो है वो भी आपकी इत्तेहादी रही है। क्या सोचा जा रहा है इस हवाले से, क्या करने जा रहे हैं? हमारी दो ऑप्शंस हैं हमारे पास। एक जो आप जिक्र कर रहे हैं कि जी हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके अपना कोटा जो है वो वहां उस पार्टी में शामिल करवा दें। ये एक तो ऑप्शन जो कि आपने फरमाया है वो ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। जमात इस्लामी हो जाए या कोई और हो जाए वो हम भी फैसला कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन है जो ये फैसला किया हमने, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि हमने, क्योंकि PTI जो एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर के ऊपर हमारी लीगल एंटिटी मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में उसके ऊपर कोई कदगन नहीं लगाई हुई। कंसेक्वेंटली हमने ये फैसला किया है कि हमने PTI की जो लेजिटिमेसी है उसको एस्टैब्लिश करना है और इसी प्लेटफॉर्म को हमने आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। तो ये दोनों जो है पैरेलल जो हमारी स्ट्रेटजीज हैं, इन दोनों के ऊपर हम काम करेंगे और देखेंगे। पहले वाली में तो सर वाज़ेह हो चुका है, सलमान अकरम राजा साहब ने पिटीशन की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कि मुझे तहरीक इंसाफ का ही पार्लियामेंटेरियन माना जाए मुंतखब होने के बाद। अल्लाह वो मुंतखब नहीं हो सके, उनका हल्का भी कंटेस्टेड है काफ़ी ज़्यादा, वो भी एक मुतनाज़िर रिजल्ट था, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन ने उनकी इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। कहता आप इंडिपेंडेंट ही रहेंगे, आप तहरीक इंसाफ के नहीं हो सकते मुंतखब होने के बाद, आप अपने आप को कह नहीं सकते, क्योंकि PTI कंटेस्टिंग पार्टी है नहीं है सिलेक्शन में, आपको किसी को ज्वाइन ही करना पड़ेगा, जो हमारी मुख्तलिफ लीगल एक्सपर्ट से बात भी हुई है। देखिए, इलेक्शन कमीशन से हमें किसी और फैसले की तवक्को भी नहीं है, लेकिन हमारे पास इसके बाद ऑप्शंस मौजूद हैं। हम जुडिशरी में जाएंगे, हम इसको सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे, ये हमारा हक है और इसको हम तमाम जो हमारे पास लीगल ऑप्शंस मौजूद हैं उनको हम फाइट करेंगे। इलेक्शन कमीशन से हमें किसी भले की तवक्को नहीं थी, ना है, तो वो हम बिल्कुल सरप्राइज नहीं है। और सर पार्टी कौन सी मुमकिन तौर पे ज्वाइन कर रहे हैं? मजलिस वतन मुस्लिमीन से ज्यादा चांस आपका इत्तेहाद का जमात इस्लामी से या मुस्लिम लीग ज़ियाद से? देखिए, MWM के साथ हमारा पुराना इत्तेहाद मौजूद है। जी हाँ, आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान में भी हमारी कोalition, बिल्कुल आई नो दैट, वो 18 में भी आप 18 में भी वो आपके इत्तेहादी थे सेंटर में आपके, लेकिन अभी जा किसके साथ रहे हैं आप? फिर गिलगित बल्तिस्तान में जो इस वक्त लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है वो उनका है और हमारी सपोर्ट के साथ वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। हमने इस वक्त डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हमने एक बंदे का नाम डिस्क्लोज किया था, वो उठा लिया गया था। मैं पहले भी आपको कहा है कि हम बिल्कुल अपनी स्ट्रैटेजी जो है, हमारे ऑप्शंस जो है वो मौजूद हैं। इस हद तक मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन कौन हमारा प्रिफर्ड ऑप्शन होगा या एक से तो सर आपको राजा नासिर अब्बास साहब पे शक है सर, जो MWM के जो खान साहब से मिले भी हैं, कि आप नाम नहीं ले रहे? देखिए, उनके साथ तो हमारा मौजूद है ना, इत्तेहाद मौजूद है। मैंने अर्ज किया, आप कह रहे नाम नहीं लूंगा, वो उठाना लिया जाए जिस तरह वो बल्लेबाज वाला एपिसोड हुआ था आपके साथ। उनके साथ तो हमारा पुराना इत्तेहाद है समर, वो तो पुराना इत्तेहाद चल रहा है उनके साथ, वो हमको नया इत्तेहाद नहीं है।
तो वो मौजूद है हमारे साथ, अब भी वो इत्तेहाद मौजूद है, हम उनका प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। MWM भी हो सकती है, जमात इस्लामी भी हो सकती है, दोनों में से कोई एक होगा। नहीं जी, और भी हैं हमारे पास, और भी ऑप्शंस मौजूद हैं। हमने देखना है कि कौन सी जमात जो है वो अपना कोटा क्लेम कर सकती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये इत्तेहाद अगर होगा तो इसका जो प्राइमरी जो इसकी वजह होगी वो ये होगी कि ऐसी जमात के साथ शामिल हुआ जाए जो अपना कोटा रिजर्व सीट में से क्लेम कर सके। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। और दूसरा सर मुझे ये बताएं कि 2013 के जो इंतखाबात थे उस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी एक मैसिव एक मूवमेंट शुरू की थी पूरे मुल्क के अंदर धांधली के हवाले से। अब भी नजर आ रहा है बाज़ाहिर के जो फॉर्म 45 के मुताबिक हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 40 के करीब सीटें जो हैं 40+ ही बनती हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है 45 के मुताबिक, लेकिन 47 में तहरीक इंसाफ की वो सीट नहीं है, वो सीट किसी और की है। तो ये बताएं कि अब आप क्या करेंगे? इस मरतबा आपकी सीटें ज़्यादा जो है वो बज़ाहिर जो आपके बगौल भी काटी गई हैं 2013 की निस्बत भी ज़्यादा, तो क्या उस 2013 की तरह कोई धरना करे, कोई धरना देंगे, कोई लॉन्ग मार्च होगा, कोई एहतजाजी मूवमेंट होगी, या सिर्फ इसको आप लीगली कॉन्टेस्ट करेंगे सिर्फ अदालतों के अंदर? हमारी कॉन्फ्रंटेशन की कोई पॉलिसी नहीं है समर, में बड़ा कैटेगोरिकली ये स्टेट कर रहा हूं। हमारी इस सीटों के मसले में जो हमारे साथ ज्यादती हुई है डेफिनेटली हुई है, इसको हम लीगल डोमेन में आखिर तक लेके जाएंगे, कंटेस्ट करेंगे। नो लॉन्ग मार्च, नो धरना। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी सुनवाई होगी कोर्ट्स ऑफ लॉ में, और हमें हमारा हक जो है जो हमसे छीना गया है वो वापस मिलेगा। सर कॉन्फ्रंटेशन से मुराद आपकी यही है ना कि नो लॉन्ग मार्च, नो धरना? देखिए, अगर आप पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े तो पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो एक हक है हर शहरी का, हर पॉलिटिकल पार्टी का, उसको डिस्काउंट कंप्लीटली नहीं किया जा सकता। मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कॉन्फ्रंटेशन का। हम कोई कॉन्फ्रंटेशन किसी रियासती इंस्टीट्यूशन के साथ नहीं करेंगे, ये हमारी पॉलिसी है। किसी रियासती इदारे से टकराव की पॉलिसी जो है वो इख्तियार नहीं की जाएगी। अच्छी सोच है ये, देर से आई है लेकिन ये पहले भी अगर आ जाती तो आज 9 महीने होता, बाकी चीज़ें ना होती आज। तो सर ये बता दें, आज जो आर्मी चीफ का बयान था उसको आपने किया है सर, एक बड़ी यानी कि बड़ी खुली आज उसमें खुल के बातें की आर्मी चीफ ने। उन्होंने कहा है कि अब हमें वो इंक्लूसिविटी की बात कर रहे हैं, वो इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, वो एक स्टेबल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि अब मुल्क में अनार्की की और जो पोलराइजेशन की जो तकसीम की सियासत है इसे दफन करके अब आगे बढ़ना है। वो एक हीलिंग टच की बात कर रहे हैं। कैसे आपने रीड किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बयान को? आप कैसे ले रहे हैं, यानी क्या था इस बयान में पैगाम आपके लिए या पूरी कौम के लिए? आप अगर हमारा मैनिफेस्टो देखें तो उसमें एक चैप्टर है जो एक्चुअली मैंने ही स्क्रिप्ट किया है, वो है हीलिंग द नेशन। ये हमारी बड़ी एक फर्म किस्म की ओपिनियन है कि इस मुल्क के ऊपर, इस रियासत के ऊपर बहुत निश्तर चले हुए हैं। ये बहुत जख्म खुर्दा रियासत है, इसमें से खून रिस रहा है, और इस स्टेज के ऊपर जब हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो इसको मरहम की जरूरत है, इसको निश्तर की जरूरत नहीं है। टू दैट एक्सटेंट आर्मी चीफ साहब ने जो कहा है हम उनके साथ एग्री करते हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी जो जरूरत है वो ये है कि मेरिट के ऊपर और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक रूल ऑफ लॉ जो है उसको इम्पोज किया जाए, सब लोगों को रूल ऑफ लॉ के ताबे किया जाए, फिर ही मुल्क आगे बन सकता है। आपको एक मजबूत हुकूमत की जरूरत है, एक जेन्युइनली मैंडेटेड हुकूमत की जरूरत है। वही हुकूमत, ऐसी हुकूमत ही मुल्क में स्टेबिलिटी ला सकती है, मुल्क को इकोनॉमिकली आगे ले जा सकती है, और एक सोसाइटल कोहीजन एंड हार्मनी जो है वो पैदा कर सकती है। तो सर वहां से सर अगर आपको हीलिंग टच मिलता है अगर वहां से, तो तहरीक इंसाफ उसे रेसिप्रोकेट कैसे करेगी? इन रिटर्न आपके पास क्या देने को? हमारी अपनी पॉलिसीज हैं, हमने उसको बड़ा खुल के अपने मैनिफेस्टो में बयान किया है सारे डोमेन में। इस वक्त जो हमारी जो जद्दोजहद है वो ये है कि हम अपनी हुकूमतें जो हैं उनको तश्कील दे सकें, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो सीटें जो कि हमसे अनफेयरली छीनी गई हैं, वो सीटों की तादाद नेशनल असेंबली में तकरीबन 60 है, इसी तरह से पंजाब असेंबली में भी वो खासी तादाद है, वो सीटें हमें वापस मिलेंगी ताकि जस्टिस और इक्विटी की बुनियाद के ऊपर हुकूमतें बने, पावरफुल हुकूमतें बने जो कि मुल्क को आगे ले जाने की पोजीशन में हों। चोरों और डाकुओं की हुकूमतें ना बने जो मुल्क को लूटते रहे हैं हमेशा से। ये है एक हमारा नैरेटिव जिसको हम आगे लेके चलेंगे, और हम विरासत के हर अदारे के साथ ओपन माइंडेडली बात करके एक कंसेंसस बिल्ड करने के लिए हमेशा तैयार होंगे। सर ब्रॉडली जो आर्मी चीफ का बयान था आज का, उसको तहरीक इंसाफ ने कैसे उसको डिकोड किया है? क्या मैसेज लिया आपने उनके बयान में से? टेक अवे क्या आपकी?
आई थिंक ये हमारी किसी कमेटी में अभी डिस्कस नहीं हुआ। जहां तक मेरी जात का सवाल है, मैं एक पर्सनल ओपिनियन दे सकता हूं, लेकिन वो पार्टी पोजीशन जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, बिकॉज पार्टी के प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी ये डिस्कस नहीं हुआ। जो भी बातें आपकी, एक दो बातें तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं कि पाकिस्तान की जो जरूरियात का जिनका इजहार किया गया है उससे किसी को इनकार नहीं है। पाकिस्तान एक अच्छी, क्लीन, पावरफुल, मैंडेटेड हुकूमत की जरूरत है इस वक्त। पाकिस्तान के मसाइल बहुत ज्यादा हैं और एक प्रॉपरली जेन्युइनली मैंडेटेड हुकूमत के अलावा अगर कोई हुकूमत इंपोज की जाएगी, जो कि हमें नजर आ रहा है कि इस वक्त इंपोज करने की कोशिश की जा रही है, वो पाकिस्तान के मसाइल को हल नहीं कर सकती। आपको एक जेन्युइनली मैंडेटेड हुकूमत की तरफ आप ही वही बातें कर रहे हैं जो आर्मी चीफ ने की, तो आप उनके बयान का खैर मकदम करते हैं। जो उन्होंने बातें की हैं वो अच्छी हैं तो हम बिल्कुल खैर मकदम करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमें यह भी देखना है कि पिछले 2 साल से पीटीआई के साथ क्या बीती है। हम उसको भूल नहीं सकते ना जी, हम उसको भूल नहीं सकते। वो एक चीज है, पैरेलल नैरेटिव वो भी है कि पीटीआई के साथ क्या पीटीआई ये डिजर्व करती थी जो उसके साथ 20-21 महीने 22 महीने तक जो बर्ताव किया गया, जो रियासत का जबर हुआ है, रियासत का जुल्म हुआ है, जो हमारे लोगों के साथ हुआ है, हमारे अभी 10,000 लोग जो लेकिन यहाँ जो है वो बात ये है कि अब आगे बढ़ना है, मुल्क में इस्तेकाम लेके आना है, आप उन चीज़ों को वेलकम कर रहे हैं और आगे बढ़ने की जो बात है, फिर आप भी इस पे नहीं कि आगे बढ़ना चाहते हैं आप भी ना, आप जो कह रहे हैं कि हम कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते, बढ़ना आप भी आगे चाह रहे हैं ना। देखिए, मैं पाकिस्तान में हम बैठे हुए हैं ना, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान रियासत है, पाकिस्तान को हम सब ने स्ट्रॉन्ग करना है, और अगर कोई ठीक बात कर रहा है तो वो उसको हम वेलकम करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ कोई ऐसी बातें हैं जो कि नहीं की जा रही ना, वो मेरी रिस्पांसिबिलिटी है। हीलिंग टच का जिक्र है सर इसके अंदर, हीलिंग टच का जिक्र उनके बयान के अंदर कि उन्होंने लिखा है कि द नेशन नीड्स स्टेबल हैंड्स एंड ए हीलिंग टच टू मूव ऑन फ्रॉम द पॉलिटिक्स ऑफ एनार्की एंड पोलराइजेशन। वो तो आप लोगों ने भी तो काफी चीजें की है ना, 9 मई तो आप लोगों ने किया है ना, वो तो हुआ आपके पार्टी के लोगों से। आप ये ना कहें ना, हम आपको पहले भी बड़ी दफा मैं कह चुका हूं, आपके प्रोग्राम्स में भी कह चुका हूं कि अगर आपने ये डिटरमिन करना है कि 9 मई किसने किया है, तो उसके लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन बनना चाहिए जी। उसको बनाइए, उसको इन्वेस्टिगेट करने दें, जिन्होंने किया है उनको सामने लाने दें, फिर उसके साथ जो कानून है, राइजुल वक्त कानून है, उसके मुताबिक उनको उनके साथ डील किया जाए। लेकिन वो आपको एंड ब्लॉक 10,000 बंदा जो है उनको जेल में रख के हीलिंग टच नहीं मिल सकता, हीलिंग टच नहीं मिलेगा सर। वो आपको जस्टिस डिमांड करती है, हर पॉलिटिकल पार्टी जस्टिस डिमांड करती है, हम भी जस्टिस डिमांड करते हैं, ठीक है, मिलना चाहिए हमें। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, रऊफ हसन साहब के आज बैरिस्टर अली जफर साहब कुछ देर पहले हमारे साथ ट्रांसमिशन में शरीक थे, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की हुकूमत साजी के वाले से। वो कह रहे पहले तो तहरीक इंसाफ अपनी कोशिश करेगी कि हमारी रिजर्व सीट्स भी आ जाए, हमारी अपनी हुकूमत बने, लेकिन अगर ऐसा ना हो सका तो उन्होंने कहा जी हम एक गौर ये इस चीज़ पे कर रहे हैं कि एक ऐसी हुकूमत बनवा दी जाए कि जिससे हम प्राइम मिनिस्टर के वोट में, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में हम वोट दे दें, लेकिन उसके बाद खुद हम उस हुकूमत का हिस्सा ना बने। पाकिस्तान की हाथ है, पाकिस्तान में इस्तेकाम किया तो कह रहे हम हुकूमत मुंतखब करवा दें, उस हुकूमत का हिस्सा हम ना बने। तो ये उन्होंने ये भी फिर कहा था कि पीपल्स पार्टी से वाले से एक्सेप्टेबल हो सकती है, पीपल्स पार्टी से बात हो सकती है, नून लीग से बात किसी सूरत भी कतई नहीं होगी। तो है ऐसी कोई सोच के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर को मुंतखब करवा दे, खुद उस हुकूमत का हिस्सा ना बने? देखिए, अली जफर साहब ने जो कहा है वो अभी हमारे पार्टी प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन ये एक ऑप्शन है, उन्होंने कहा है तो उन्होंने सोच समझ के कहा होगा, और ये है कि वो लाजमी बात है कि वो इसको पार्टी प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आएंगे, वहां ये डिस्कस होगा, उसके बाद हम अपने ऑप्शंस जो हैं उनको इवेलुएट करके हम फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है। लेकिन मैं बार बार ये अर्ज कर रहा हूं कि हमारी जो प्रायोरिटी कंसिडरेशन है वो ये है कि हमने अपनी पार्टी के राइट टू क्लेम आवर कोटा फ्रॉम रिजर्व सीट्स जो है उसको फाइट करना है। हमने अपनी पार्टी की लेजिटिमेसी जो है उसको रिस्टोर करवानी है, हमने अपनी पार्टी का जो सिंबल है उसको रिस्टोर करवाना है, और हमने पार्टी के प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाना है। ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है। उसके बाद बैकअप ऑप्शंस जो हैं समर साहब वो हमारे पास मौजूद हैं, जो जफर साहब ने कहा है वो भी एक ऑप्शन हो सकता है, इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं हमारे पास। हम उन सबको सामने रख के जो पार्टी के हक में बेहतर फैसला होगा वो करेंगे और उसको लेके आगे बढ़ेंगे। ज़ाहिर है सर, अगर आपके पास अगर 2 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन ये है कि वही पीडीएम वाली गवर्नमेंट बन जाए, लेड बाय पीएमएलएन, जिसपे बिलावल भुट्टो ज़रदारी आपको वार्न कर रहे हैं कि भाई वहाँ पे विक्टिमाइजेशन होगी पीटीआई के साथ बड़ी सख्त किस्म की। तो दूसरे वो कह रहे हैं ऑप्शन एक ये हो कि भाई पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ जाए, नून लीग की ना आए, और आपको गारंटी दी जाए भाई आपके साथ विक्टिमाइजेशन नहीं होगी। तो दोनों में से कौन सी आपके लिए सूटेबल है? फिर इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में से किसी की जो गारंटीज हैं वो काबिल कबूल नहीं है। ये लोग इंतहाई ये मंडियां लगाने वाले लोग हैं मेरे भाई, इनकी गारंटी की वक़्त क्या है? हमने अपनी स्ट्रेंथ को एस्टैब्लिश करना है।
पीटीआई इस वक्त पाकिस्तान की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी के तौर के ऊपर इमर्ज की है। इनको हमारी जरूरत है, हमें इनकी जरूरत नहीं है। हम हुकूमत बनाने में सिर्फ उस वक्त इंटरेस्टेड होंगे जबकि हम मसला ये सर आपके पास नंबर पूरा नहीं है। अगर आपके अभी जो मौजूदा नंबर है उसको देखते हुए आपको अगर रिजर्व सीट्स मिल भी जाती है फिर भी आपका नंबर नहीं बनता। देखिए आज अगर हम आज जब हम बात कर रहे हैं तो जो आप पोजीशन बता रहे हैं वो ठीक है, लेकिन 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद ये पोजीशन बदल सकती है। जब हम अपने केसेस को लेके जाएंगे इलेक्शन कमीशन के पास और अदालतों में तो वो हमें हमारी जेन्युइन सीट्स जो है वो वापस मिल सकती हैं, फिर हम अपने पोजीशन पे आ जाएंगे। वो एक डिफरेंट सिनेरियो है बिल्कुल। वो अगर आप वो एक आइडियल सिनेरियो हो सकता है तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उसके ऊपर बैंक कर रहे हैं। हमें पता है कि हमारे लेजिटिमेट डिमांड है, हमें पता है कि जो अदालतें हैं वो हमारी डिमांड को एक्सीड करेंगी, इसलिए हम इस केस को आगे लेके जा रहे हैं। हमने पीटीआई का प्लेटफॉर्म जो है उसको प्रमोट करना है, उसको लेके आगे जाना है। बाकी सब चीजें जो है वो सेकेंडरी है हमारे लिए। और दूसरा जो आपने सर कुछ देर पहले बात की, इस पर यह कि सड़क गर्म नहीं होगी, आप एक अदालती लड़ाई लड़ेंगे, बाकी तरीके आप इस्तेमाल करेंगे, सड़क गर्म नहीं होगी, जिससे कोई ऐसा काम नहीं होगा जिससे मुल्क में इस्तेहकाम जो है मुतासिर हो। देखिए हम अपनी पॉलिटिकल लड़ाई लड़ेंगे, हम अपनी लीगल लड़ाई लड़ेंगे, हमें तो तमाम कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे पास हकूक हैं हम उनको एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन डिसरप्शन जो है किसी किस्म की, हम जाना चाहते हैं, हम पार्लियामेंट में बैठना चाहते हैं। इस लड़ाई को हम पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर भी फाइट करेंगे। हम फील करते हैं कि वहां भी ये लड़ाई लड़ी जा सकती है, और ताकि आइंदा से जो इस दफा डाका डाला गया है हमारे शहर के ऊपर, वो आइंदा से ये ट्रेडिशन जो है ये खत्म हो, ये ना किया जाए। जो लोगों का मैंडेट है उसको एज सच एक्सेप्ट किया जाए, उनके ऊपर डाका ना डाला जाए। ये चीज जो है ये हमने पार्लियामेंट में कोशिश करना है कि लेजिस्लेट करें। अगर हमारे पास नंबर्स आ जाते हैं तो हम लेजिस्लेट कराएंगे, डेफिनेटली कराएंगे। हमारे जो बहुत से हमारे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हम मीट करना चाहते हैं, बट फॉर दैट इट इज एसेंशियल कि हम पहले हुकूमत में आए, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग क्रेडिबल हुकूमत जो है वो हम बनाने की पोजीशन में आए, उसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और प्लान भी है कि अगर आपकी नहीं आ सकती तो फिर नून लीग को नहीं आने दिया जाएगा किसी सूरत में, कम वक्त में। नहीं जी, हमारा ये बिल्कुल, ये मैंने आपसे अर्ज किया कि ये अभी हमने अपने पार्टी प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसी कोई चीज डिस्कस नहीं की, कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ। शायद हम अपने आप को कंप्लीटली डिटैच कर लें हुकूमत मेकिंग से, गवर्नमेंट मेकिंग से, ठीक है, हम अपोजिशन बेंचेस के ऊपर बैठ जाएं, ये भी हो सकता है, इसमें कोई मुज़ायका नहीं। हम अपनी लड़ाई जो है अपोजिशन बेंचेस के ऊपर बैठ के आगे लेके जाएं। बड़ी ताकत होती है अपोजिशन लीडर की, बहुत ताकत होती है अपोजिशन की। सही है सर। वो खान साहब के साथ कोई बातचीत हुई इन नताइज के वाले से, आगे के सियासी लाइबल के वाले से? उनका क्या कहना है मौजूदा सूरत हाल पे, अब आगे कैसे बढ़ना है? आज उनका मैसेज आया है और उन्होंने कहा है कि जी अवाम का शुक्रिया अदा किया जाए। अवाम ने हमारी हम बहुत एक्सट्रीमली ग्रेटफुल, वी एक्सट्रीमली ऑब्लाइज्ड टू नो को इतने लार्ज नंबर्स में निकले हैं, और उन्होंने पीटीआई में अपना कॉन्फिडेंस जो है उसको एक्सप्रेस किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो हमारी लेजिटिमेट डिमांड्स हैं विद रिगार्ड टू दी सीट्स जो कि हम फील करते हैं कि हमसे गलत खरीद छीनी गई हैं, उसके लिए हमने एक लीगल बैटल लड़नी है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि जी कल आफ्टरनून में जिस कंस्टिट्यूएंसी में आरओज ने प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं, हम एक पीसफुल अंदाज में जो वो लोग हैं जिनका हक मारा गया है, वो आरओ के दफ्तर के सामने जाके बिल्कुल पीसफुल अंदाज में एक प्रोटेस्ट जो है अपना वो रिकॉर्ड करवाएंगे। अच्छा ये बताएं सर, आपके जो इंडिपेंडेंट्स हैं उन पे बड़े लोगों की नजरें लगी हुई हैं, सेंटर में भी उन पे बड़े लोगों ने नजरें जमाए बैठे हैं काफी लोग, पंजाब के अंदर भी, केपी में तो ज़रा टूटना नहीं, आपका नंबर काफी ज्यादा वहां पे हाई है। तो अपने इन इंडिपेंडेंट्स को बचाए रखने के लिए, इंटैक्ट रखने के लिए क्या आपकी हिकमत अमली है, और पार्लिमानी जो कमेटी उसका इजलास कब बुला रहे हैं? केपी में तो हम बहुत जल्दी पार्लियामेंट्री कमेटी का आज हो जाएगा जी, 2-1 दिनों में हो जाएगा। जहां तक अभी सेंटर का और पंजाब का सवाल है, यहां तो अभी तक इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसके बाद हमने अपनी स्ट्रैटेजी तय करनी है, उसके बाद ही हम अपनी पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसका इजलास बुलाएंगे। इसमें अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। जहां तक रहा आपके दूसरा सवाल कि जी ये जो इंडिपेंडेंट्स हैं, ये भाई हमारे आइडियोलॉग्स हैं, ये बड़े यंग लोग हैं, ये पार्टी के साथ बड़ी देर से खड़े हुए हैं, इनमें कोई फ्लाई बाय नाइट का क्राउड टाइप नहीं है, इनमें कोई इलेक्टेबल्स नहीं है। सो हमें यकीन है कि ये लोग पार्टी के साथ बहुत डीपली इन्वॉल्व हैं और ये पार्टी के साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इसके अलावा सर केपी में क्या फैसला हुआ है? कोई मुशावरत वज़ीर आला के वाले से कोई पैगाम आया वो खान साहब का? मेरा ख्याल है कि कल तक हो जाएगा सर फैसला, कल तक हो जाएगा। कल तक हो जाएगा। और जो इतलात आ रही है हमारे पास, जो खबर है वो ये है कि अली बिन गंडापुर नहीं होंगे, चूंकि ज़ाहिर है वो कुछ 9 मई के वाले से केसेस के अंदर भी वो मतलूबन उन पे केसेस चल रहे हो, कल को उन्हें सजा भी खदशा इम्कान मौजूद है कि हो सकती है।
और ऐसे किसी बंदे को लाया जाएगा जिसपे केस कोई ना हो, ताकि आपकी गवर्नमेंट अगर बन जाए तो वो गवर्नमेंट आपकी डिस्टर्ब ना हो कल को। ऐसा ही है सर सोच? देखिए जी, मैं इस पे कोई कमेंट करने की पोजीशन में नहीं हूं जी। हमने देखना है कि कौन वहां ज्यादा क्रेडिबल होगा, कौन ज्यादा इफेक्टिवली गवर्नमेंट को चला सकेगा। केसेस जो हैं ये फेक एंड फ्रिवलेस केसेस हैं, ये फ्रॉडुलेंट केसेस हैं, ये खत्म हो जाएंगे, इनकी कोई असद हैसियत कैसर नहीं के है। भाई का नाम भी चल रहा है, क्या वो इस वक्त फेवरेट है? आप कंफर्म करते हैं? कौन कौन जी? असद कैसर के भाई जो है वो क्या फेवरेट है सीएम के लिए? देखिए, मैं किसी शख्स के बारे में नहीं कमेंट करूंगा। हमने बेहतरीन बंदा जो है वो चूज करना है टू लीड द पार्टी इन केपी, और वही इंशाल्लाह ताला होगा जी, और बहुत जल्दी हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगा।